नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ये जो कविता है एक तारा, आज हम इसका भावार्थ करने जा रहे हैं। इस कविता में जो कवि है वो संध्याकालीन जो प्रकृति है उसका बिल्कुल जो शांत वातावरण है उसको बैठकर महसूस करता हुआ और एकाकीपन पर चिंतन कर रहा है और प्रकृति को बहुत सुंदर तरीके से रूपायित करते हुए कवि कहता है, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहा है कि सुनसान जो संध्या काल का समय है, सारे गांव का परिवेश एकदम शांत वातावरण में डूबा हुआ है, प्रशांत बिल्कुल गहरा। पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर। बच्चों, कवि की दृष्टि कितनी सूक्ष्म है, महसूस करने का जो तरीका है वो कितना गहरा है, यहाँ हम देख सकते हैं। पत्र माने पत्ते जो हैं, आनत जो झुके हुए पत्ते हैं, मानो झुके हुए पत्तों के अधरों पर झुके हुए पत्ते ही मानो होंठ है। सो गया, उस पे सो चुका है। निखिल वन का मरमर, वन के अंदर बच्चों सूखे पत्ते जब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी जीव चलता है या कोई पशु पक्षी भी चलता है, इंसान चलता है, तो एक उन पत्तों के, सूखे पत्तों के कुचले जाने की मरमर की ध्वनि आती है। तो अब संध्या काल में क्या है कि समग्र वन का जो मरमर शब्द है, जो सूखे पत्तों पर चलने वाले जीवों से होने वाला शब्द, वो भी शांत हो गया है। मानो वन जो है पूरा वो झुके हुए पत्तों रूपी अधरों पर सो गया है। ज्यों वीणा के तारों में स्वर, उदाहरण अलंकार के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार वीणा के तारों का स्वर मंद पड़ जाता है, ठीक वैसे ही पूरा वन जो है बिल्कुल शांत हो गया है, गांव पूरा शांत हो गया है, शाम का समय है। खग कूजन भी हो रहा लीन, खग पक्षी को कहते हैं, कूजन उनके कलरव को। निर्जन व्यक्ति विहीन, गोपथ गायों का जो मार्ग है जहाँ से गायें लौटती है गांव में, अब धूलिहीन, गायों के चलने से मिट्टी उड़ती है। तभी बच्चों कहते हैं ना, शाम का जो समय होता है गोधूली समय, गोधूली यानी गायों के आने से उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल होती है, वो शाम के समय जब उड़ती है वो गोधूली वेला होती है। तो जिस प्रकार वीणा के तारों का स्वर मंद पड़ जाता है, उसी प्रकार सारा प्राकृतिक परिवेश नीरव हो गया है संध्या के समय। अब कवि कहते हैं कि जो खग कूजन, पक्षियों का जो कलरव है, जो चहकना है, वो भी बंद हो गया है, वो भी मानो इस शांति में लीन हो गया है। और वन में चरने के बाद में जो घर आने का जो गायों का मार्ग है, वो भी अब धूल से रहित हो गया है, धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई है, गायें भी घर आ चुकी है। धूसर भुजंग सा जिव क्षीण, क्षीण क्षीण माने दुबला पतला एकदम, भुजंग सा जिव, जीवन जिह्वा, जैसे सांप की पतली जिह्वा होती है, एकदम पतली पतली दो टुकड़ों में बटी हुई। धूसर एकदम मिट्टी के रंग की, क्षीण बिल्कुल दुबली पतली। तो वैसे ही जो मार्ग है वो मार्ग बिल्कुल अंधकार और धुंधलेपन के कारण वो मार्ग टेढ़ी मेढ़ी सर्प की आकृति की तरह प्रतीत हो रहा है, गांव की जो पगडंडी है। आगे कवि कहते हैं, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशांति को रहा चीर। अब जो रात्रि में जो झिंगुर के बोलने की आवाज़ होती है, जो बच्चों अपन काली कसारी बोलते हैं, जो रात को बहुत तेज़ी से सीटी की सी आवाज़ें उसकी होती हैं, तो कवि कहते हैं कि अब तो केवल जो झिंगुर की आवाज़ें हैं वो एक तीखे प्रखर, बिल्कुल तीखे तीर की भांति इस पूरी शांति को चीर रही है, संध्या प्रशांति को कर गंभीर। और सांझ का जो समय है वो झिंगुर के नीरव स्वर से संध्या काल का शांत वातावरण और भी गंभीर और प्रखर बन रहा है। इस महाशांति का उर उदार, उर माने हृदय, चिर आकांक्षा की तीक्ष्ण धार, तीक्ष्ण तीखा, ज्यों बेध रही हो आर पार। कवि कहते हैं कि झिंगुर के बोलने से पूरा वातावरण जो है वो प्रखर बन रहा है, जिससे सर्वत्र
व्याप्त जो एक महाशांति के उदार हृदय का जो चिर आकांक्षा की पेनी धार से भेदन हो रहा है। देखिए बच्चों, ये जो शांति है, महाशांति, चारों तरफ बिल्कुल शांति, वो तो मानो प्रकृति का उदार हृदय है। पत्ते मानो होंठ हैं और वो जो झिंगुर इस वातावरण को चीर रहे हैं, मानो तीर चला रहे हैं, और उनकी जो हृदय की आकांक्षाएं हैं वो पेनी धार की तरह उसको भेद रही है। अर्थात झिंगुरों के प्रखर स्वर से संध्या काल का नीरव वातावरण कुछ अजीब सा लग रहा है। हृदय में रहने वाली समस्त आकांक्षाओं को अपनी प्रखर धार से आर पार बींध कर मानो चीर रहा है। इस पूरे पद में हम देख सकते हैं कि शाम के समय जो प्रकृति का बिल्कुल मनोहारी शांत जो चित्रण है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, और प्रकृति का मानवीकरण भी हम देख सकते हैं। ज्यों त्यों में उदाहरण अलंकार भी है। सास ही सम जो आया है उसमें उपमा अलंकार है। और इसकी कवि ने इसकी जो भावाभिव्यक्ति की है वो बहुत ही सुंदर है। सुकुमार भावाभिव्यक्ति है, अत्यंत ही सुकोमल और स्वभावोक्ति अलंकार हम इसमें कह सकते हैं। शाम के समय, सांझ के समय का जो वातावरण होता है बिल्कुल धीर गंभीर शांत ही होता है, और उसी का ही चित्रण कवि ने यहाँ पर शांत रस के अंतर्गत किया है। आज इतना ही, धन्यवाद।